नमस्कार बच्चों, मैं राहुल सागर धीमे क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में होने वाली जो परीक्षा है 18 फरवरी को उसके माध्यम से जो प्रश्न बनेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष यहाँ पे हो, क्या हो जाएगा, किस वर्ष में किया गया था। जो हमारा भारत का संविधान है उसमें पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है कि 1951। कब? 1951 में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। यह संशोधन किससे संबंधित था? जो हमारी भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, जो 9वीं अनुसूची, कौन सी? 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची हमारी है, यह उससे संबंधित है हमारा संविधान का पहला संशोधन। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? किसकी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जारी किया गया था। भारत में वर्तमान में किस स्थान पर है? यानी कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है वह किस स्थान पर संबंधित है? तो इसका है 161वें स्थान पर। कौन सा? 161वें स्थान पर। अगला है, वन जिला वन वेटलैंड। वन जिला वन वेटलैंड किस प्रदेश की पहल है? ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चंपारण सत्याग्रह। ये कहाँ का था? जब बिहार में हुआ था। इसमें एक कानून था जिसमें के तहत जो वहाँ के किसान थे उन्हें अपने 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक। इस कानून को कहते थे तिनकुठिया कानून। क्या कहते थे? तिनकुठिया कानून। ठीक। इसके बाद अगला है हमारा विटामिन बी 12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है कोबालिन। क्या है? कोबालिन। जो हमारा एक है थियामिन। कौन सा? थियामिन। ये हमारा है विटामिन B1 से संबंधित है। किससे? विटामिन B1 से। ठीक। फिर राइबोफ्लोविन किससे संबंधित है? विटामिन B2 से। ठीक। फिर नियासिन है। नियासिन किससे संबंधित? विटामिन B5 से। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो गया हमारा? कोबालिन। और थियामिन किसका? विटामिन B1। और राइबोफ्लोविन किसका? विटामिन B2। और नियासिन किसका हो गया? विटामिन B5। ठीक। अगला है, वियना किस देश की राष्ट्रीय राजधानी है? जो वियना राजधानी है वो किस देश की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्पेन की राजधानी क्या होगा। यानी इस प्रश्न पत्र में पूछ लिया गया वियना किसकी राजधानी है। अगर आपसे पूछता स्पेन की राजधानी क्या है, तो क्या हो जाएगी हमारी? मैड्रिड। क्या हो जाएगी? मैड्रिड। ठीक। और सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? दमस्कस। क्या है? दमस्कस। ठीक। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। तो यहाँ से हमने बाकी की राजधानी भी डिस्कस कर ली। यानी कि वियना की राजधानी हो जाएगी हमारी ऑस्ट्रिया, स्पेन की हो जाएगी मैड्रिड। वियना एक राजधानी एक किसकी है? ऑस्ट्रिया की। और स्पेन की राजधानी कौन है? मैड्रिड। सीरिया की दमस्कस और रूस की मॉस्को। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, ठीक, कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? सिंधु घाटी में जो सभ्यताएं पाई गई थी उसमें एक है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका हमारा सही है मोहनजोदाड़ो। क्या है? मोहनजोदाड़ो। ठीक।
अगला हमारा प्रश्न है, मीसा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? मीसा एक कानून है, वह किससे संबंधित है? आंतरिक सुरक्षा से, विदेश नीति से, देश की रक्षा से, और इसका एक ऑप्शन चौथा है विदेशी नागरिकों से। ठीक है, विदेशी नागरिकों से। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन ए, आंतरिक सुरक्षा से। क्या है? ऑप्शन ए, आंतरिक सुरक्षा से। ठीक है, फिर देखते हैं और प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? रेंगमा, बांडा, लिम्बू या पनार? ठीक, इस प्रश्न का हमें सही जवाब देना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है रेंगमा। जो रेंगमा जनजाति है वह नागालैंड से संबंधित है। ठीक, इसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? ठीक है, 3 हार्ट होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है बॉर, कोआला, स्क्विड या व्हेल। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है स्क्विड। क्या है? स्क्विड। ठीक, फिर अगला है, अगला कहता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? दिल्ली हमारी भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। ठीक, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? ठीक, 75वां, 73वां, 70वां या 69वां? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 69वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 69वां। अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ें और आप लोग देख लीजिए कि 69वां संविधान संशोधन हमारा है दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक, इसके बाद 70 संविधान संशोधन है दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभाओं की सीटों की संख्या को बताया गया कि इतनी संख्याएं होंगी। ठीक, इसके बाद हम अगला हमारा है 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जो एक है उसे जोड़ा गया। कौन सी? 11वीं अनुसूची। ठीक, इसके बाद हमारा प्रश्न अगला है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक है, मान लीजिए ये हमारी मकर रेखा है। ठीक, और इस तरह से वह नदी पार करती है। ठीक, एक बार जो एक बार दो, इस तरह से 2 बार काटती है। ऑरेंज नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी या दार्जिलिंग नदी? ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। ठीक है, अब एक चीज़ देख लीजिए आप। ठीक है, एक है हमारा कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा। एक हमारा विषुवत रेखा। ठीक, और एक है हमारा मकर रेखा। तो मकर रेखा का हो गया, कौन सी नदी हमारी है? लिम्पोपो नदी। ठीक, मकर रेखा की। अगर आपसे पूछता है विषुवत रेखा को 2 बार कौन कौन सी काटती है, तो कांगो या जायरे? कौन सी? कांगो नदी या इसे जायरे भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कांगो या जायरे नदी। ठीक, इसके बाद अगला हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता? कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता? तो भारत की एक नदी है माही नदी। कौन सी? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ से कितने सवाल प्रश्नों को देखा हमने? पहला प्रश्न है मकर रेखा को 2 बार कौन पार करता? तो क्या हो जाएगा हमारा जवाब? लिम्पोपो नदी। ठीक, फिर कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है? माही नदी। फिर विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है? कांगो या इसका नाम जायरे। 2 नाम है, 2। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? डरबन है, केपटाउन है, प्रिटोरिया है या ब्लूमफोंटेन? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है प्रिटोरिया। ठीक, अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासन काल में लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल आपका लगा था 1975 से 1976 में। ठीक है, ये लगा था इंदिरा गांधी के समय में। ठीक, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है? यानी कि साइबर अपराध कौन सा नहीं है? ठीक है, पीयर टू पीयर में फिशिंग, लक्षित प्रकार को ट्रोजन इंजेक्ट करना, MITM, या अगला हमारा ऑप्शन है दोस्तों डीप वेब में क्रेडिट कार्ड का विवरण लीक। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4,
डीप वेब में क्रेडिट कार्ड का विवरण लीक करना। ठीक, इसके बाद देखते हैं और प्रश्न हमारे। प्रश्न दोस्तों हमारा है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है लखनऊ घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना या आगरा घराना। यानी कि 4 घराने दिए हैं, इनमें से एक घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ठीक, इसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालचारी या मोतीलाल नेहरू या लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। इन 2 लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और महात्मा गांधी ने जिसकी स्थापना की थी बात थी हरिजन संघ। कौन थी? हरिजन संघ। इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंहभूम खान, ठीक, सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या राजस्थान। ठीक, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। फिर इसके बाद अगला हमारा है कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई है? फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस से। कहाँ से हुई है? फ्रांस से हमारे जीएसटी की शुरुआत हुई। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय का स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंत, अमाशय, पित्ताशय या बड़ी आंत। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ये सभी कार्य हैं, इन कार्यों में एक कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं। क्या क्या है कार्य? देखते हैं। न्यायालय में लंबित किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन मामले से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित को आर्थिक मुआवजा प्रदान कराना या मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दिलाना मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, भारत के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है। कहने का अर्थ यह है, वह 2 राज्य कौन से हैं जो एक ही देश से सीमा साझा करते हैं? ठीक, सिक्किम और भूटान। सिक्किम तो राज्य है, भूटान हमारा पड़ोसी देश है, तो यह हमारा गलत जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा। उत्तर प्रदेश एक देश से सीमा साझा करता है, लेकिन हरियाणा उसी देश से सीमा नहीं साझा करता। ठीक है, अगला है हमारा असम और बिहार। बिहार जिस राज्य से सीमा करता है उससे असम नहीं करता, और जिस राज्य से असम सीमा करता है उस राज्य से बिहार सीमा साझा नहीं करता। और सिक्किम, बिहार, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए नेपाल है, ठीक है, तो नेपाल से बिहार भी सीमा साझा करता और सिक्किम भी सीमा साझा करता। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है हमारा? सिक्किम और बिहार। ठीक, इसके बाद अगला हमारा है, किस राज्य ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या मेघालय। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इसके बाद अगला है हमारा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करती है? या पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या नेपाल। यानी कि भारत है सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश का साथ। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। कितनी है? 4096 किलोमीटर। ठीक,
अगला प्रश्न हमारा है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी है, उसमें कितनी कैलोरी होती है? 100 कैलोरी, कोई कैलोरी नहीं होती, 10 कैलोरी या 25 कैलोरी? इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है कोई कैलोरी नहीं होती है, कोई कैलोरी नहीं होती। ठीक। अगला है हमारा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, यानी किस विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ठीक। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल। यानी कि फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तीनों क्या हमारे हैं? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। ठीक। निम्नलिखित में से भारत सरकार ने कब तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना बनाई है? 2020, 2025, 2030, 2040? ठीक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। 2030 तक भारत 5 ट्रिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना बना रहा है। अगला, जौनपुर का संस्थापक कौन है? यानी कि जौनपुर एक क्षेत्र है, जगह है, उसका संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जफ़र खान, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, उन्हें देखते हैं। जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो गया? गयासुद्दीन तुगलक। और सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसका? नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद, जो कि दिल्ली के समीप है, इसे बसाया। किसे? तुगलकाबाद। अगर आता है तुगलकाबाद किसने बसाया तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक। इसके बाद अगला हमारा है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल बादशाह भी कहा जाता। क्या कहा जाता? पागल बादशाह। और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनगरी में स्थापित की। कहाँ? दिल्ली से हटा कर के देवगिरी में की, और इसका नाम दौलताबाद किया। किसका? देवगिरी का नाम दौलताबाद। ठीक। इसी के शासनकाल में एक यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया था, जिसने रिहला नाम की पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? रिहला पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। फिर कृषि विभाग के लिए एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था दीवान ए कोही। क्या नाम है? दीवान ए कोही। इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। और इस प्रश्न का जवाब हमारा है फिरोज शाह तुगलक। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जजिया कर पहले चलता था और ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक था हमारा फिरोज शाह तुगलक। ठीक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने करीब 200 नए नगरों का निर्माण कराया था। इसमें से एक नगर था जौनपुर, जो कि इसने अपने भाई जौना खां किसका नाम था वास्तविक? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौन खां। ठीक है। इसकी याद में इसने इस शहर को बसाया था। ठीक। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है। किस देश में किया जाएगा? बीजिंग यानी कि चीन में, मिलानो कोर्टिना इटली में, डरबन ऑस्ट्रेलिया में या दिल्ली भारत में? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है इटली में। कहाँ? इटली में। मिलानो कोर्टिना इटली में। अगला है हमारा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल किसके बीच एक संयुक्त मुहिम है? यानी किन दोनों देशों के बीच में होता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है भारत और रूस। भारत और रूस। ठीक। भारत और यूएसए के बीच नहीं है, भारत और चीन के बीच में नहीं, भारत और रूस के बीच। क्योंकि ब्रह्मोस का मतलब होता है, देख लो यहाँ से, ब्रह्मोस का मतलब ब्रह से हो जाएगा तुम्हारा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और मोस का मतलब मास्को नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में बहती है। ठीक। और मास्को नदी कहाँ बहती है? रूस में। तो भारत और रूस के बीच में यह कार्यक्रम होता है। अगला हम देखते हैं फिर, उत्तर प्रदेश में
अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? मौर्य काल का, गुप्त काल का, शुंग काल का या कुषाण काल का? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? शुंग काल। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। मौर्य काल है, मौर्य काल का उल्लेख हमें जूनागढ़ से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। और मौर्य काल की स्थापना की थी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला हमारा है कौन सा? शुंग काल, ठीक। शुंग काल इस प्रश्न का सही जवाब भी है और इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक। फिर अगला हमारा है गुप्त काल। क्या है? गुप्त काल। इसकी स्थापना की थी श्री गुप्त ने, किसी श्री गुप्त ने, ठीक। और श्री गुप्त को ही महाराजा धीराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? महाराजा धीराज। अगला है कुषाण काल। कुषाण काल का इस संस्थापक था, उसका नाम था कुजुल फडफिसेस। कुजुल फडफिसेस, देख लीजिए, लिख लीजिए, कुजुल फडफिसेस, ठीक। इसने इसकी स्थापना की थी। अगला फिर मलेशिया की मुद्रा क्या है? ठीक, मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित, पेसो, क्वाचा, यूरो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा रिंगित, ठीक। फिर भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अंबिका सोनी या सरोजिनी नायडू? इस प्रश्न का हमारा सही जवाब सरोजिनी नायडू, ठीक। फिर है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौखंडी स्तूप स्थित है? चौखंडी स्तूप स्थित है प्रयागराज, गोरखपुर, कौशाम्बी या वाराणसी? ठीक, 30 कौन सा है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है वाराणसी में। वाराणसी में चौखंडी स्तूप स्थित है, ठीक। अगला है हमारा निम्नलिखित में से प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ललितपुर, कुशीनगर, वाराणसी या कानपुर? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ललितपुर। ललितपुर में दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ? ललितपुर में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? छपेली, नौटंकी, कर्मा या चौफुला? ठीक, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने इसे डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो में फिर दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।